हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट ईयर पेपर F1 के यूनिट 1 पे कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। इस यूनिट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पहले भी वर्णन कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। पहला क्या है, बच्चों एवं बालक अधिकारों के विभिन्न संदर्भों की चर्चा करें। अपेक्षित वर्ग में आने वाले बच्चों एवं उनके बाल अधिकारों का भी चर्चा करें। ठीक है, इसमें सबसे पहला बाल अधिकार क्या है। 8 वर्षों से कम आयु वाले समस्त मनुष्य के लिए मूलभूत स्वतंत्रता तथा जन्मजात अधिकार बाल अधिकार है। मतलब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिन्हें जन्म से ही कुछ अधिकार दिए गए हैं उसे बाल अधिकार कहते हैं। यह अधिकार आयु, भाषा, कुल, रंग, जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, शारीरिक क्षमता या अन्य स्तर के आधार पर भेदभाव किए बिना समस्त बच्चों पर समान लागू है। इन अधिकारों से ही उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब जो बाल अधिकार है 18 वर्ष से कम आयु को मिला है, यह अधिकार को हम आयु, भाषा, लिंग, जाति, कुल, धर्म, संप्रदाय, शारीरिक क्षमता, भेद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समस्त बच्चों को समान रूप से बाल अधिकार दिए गए हैं और इस अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को अपने मूलभूत सुविधा और अधिकार प्राप्त हो। मतलब इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी बच्चों को अपने मूलभूत आवश्यकता, सुविधा और साथ ही साथ बाल अधिकार प्राप्त हो। इन्हें स्वाधीनता, न्याय एवं शांतिमय माहौल मिले ताकि आगे की सामाजिक प्रगति और जीवन का स्तर बेहतर बनाने का उन्हें अवसर मिल सके। माने कि बच्चों को मतलब शांति माहौल मिले जिसके कारण वह सामाजिक प्रगति कर सके और जीवन को बेहतर बनाने के उन्हें अवसर भी मिल सके। ठीक है, पहला, सामाजिक और आर्थिक भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सभी बच्चों को सुरक्षा का ज़रूरत होती है। मतलब कि समाज के आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति कहीं मतलब कि भौगोलिक स्थिति मतलब आंधी तूफान, बारिश, कहीं की स्थिति पहाड़ पठार, ये सब स्थिति भौगोलिक स्थिति होती है। इसके कारण बच्चों को सुरक्षा की ज़रूरत होती है। उनमें से कुछ बच्चों की स्थिति ज़्यादा संवेदनशील होती है जिस पर विशेष ध्यान देने जाने की ज़रूरत है। ये बच्चे अपेक्षित या वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं। मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है क्योंकि वे आर्थिक स्थिति शारीरिक रूप से अत्यंत पिछड़े होते हैं। वह समान बच्चों की तुलना में पिछड़ा होता है जिनके कारण इन्हें विशेष बाल अधिकार प्राप्त किए गए हैं। वे सब बालक इस तरह से, जैसे बेघर बच्चे जो सड़क के किनारे रहने वाले हैं या घर से निकाले गए हैं, वैसे बच्चे बेघर बच्चे कहलाते हैं। अनाथ या परित्यक्त बच्चे, वैसे बच्चे जिन्हें माता पिता ने छोड़ दिया है। काम करने वाले बच्चे, कुछ ऐसे हैं जिसे देखते हैं होटल वोटल में काम करने लगता है। भीख मांगने वाले बच्चे, प्रकृति आपदा से प्रभावित बच्चे, विकलांग बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के बच्चे इत्यादि। मतलब कि अपेक्षित या वंचित वर्ग में वैसे बच्चे आते हैं जो बेघर बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, भीख मांगते हैं, काम करते हैं, प्राकृतिक आपदा के कारण उनका घर टूट गया है, माता पिता मर गए हैं तो अनाथ हो गए हैं, विकलांग बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति इत्यादि के बच्चे आते हैं। उपरोक्त वर्णित प्रत्येक बच्चे सभी प्रकार के शोषण एवं कष्टकारी स्थिति से सुरक्षा पाने का कानूनी अधिकार है। प्रत्येक बच्चे के लिए कुछ प्रमुख बाल अधिकार है। मतलब उपयुक्त जितने भी बच्चों का वर्णन किया गया वह किसी न किसी शोषण या कष्टकारी स्थिति से गुजर चुके हैं, तो इन्हें प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ बाल अधिकार दिए गए हैं, वो इस प्रकार है। पहला, जीवन का अधिकार। यह अधिकार बच्चे के जन्म से पूर्व माता के गर्भ से प्रारंभ होता है। इसके अंतर्गत बच्चे के अच्छे
स्वास्थ्य, पोषण, उपयुक्त जीवन स्तर प्राप्त करना, अपना पहचान एवं राष्ट्रीयता का अधिकार सम्मिलित है। मतलब कि ये जो जीवन का अधिकार है वह बच्चों के जन्म से पूर्व ही स्टार्ट हो जाता है, माता पिता के गर्भ से ही। इसके अंतर्गत आता है कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो, पोषण उपलब्ध हो सके, उपयुक्त जीवन स्तर प्राप्त करना, अपना पहचान, राष्ट्रीयता का अधिकार सम्मिलित है। दूसरा है विकास का अधिकार। इससे बच्चों में स्वर्णिम विकास के लिए आवश्यक शिक्षा, देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियां में शामिल होने का अधिकार प्राप्त है। मतलब विकास के अधिकार में इस बच्चों के स्वर्णिम विकास से संबंधित है, यानी बच्चों को आवश्यक शिक्षा, देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति इत्यादि गतिविधियां सुचारू रूप से उसे प्राप्त हो सके। संरक्षण का अधिकार। इसके अंतर्गत शोषण, दुर्व्यवहार, अभिमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार अपेक्षा मुक्ति का अधिकार दिया गया। मतलब संरक्षण का अधिकार में हमें शोषण, मतलब कोई शोषण नहीं कर सकता है, दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं कर सकता, ये सब से हमें संरक्षित किया गया। सहभागिता का अधिकार। इसमें बच्चों को विचारों का आदान, अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया, जो सहभागिता बढ़ाने में सहयोग है। मतलब इसमें बच्चे को विचार का अधिकार, विचार करने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, जो सहभागिता बढ़ाने में सहयोगी है। सहभागिता का अधिकार। इसमें बच्चों को विचार का आदर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो सहभागिता बढ़ाने में सहयोग है। मतलब सहभागिता के अधिकार में बच्चों को विचार का अधिकार, बड़ों का आदर करने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये सब की स्वतंत्रता दी गई है। हमारे देश में बाल अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे बहुत बड़ी आबादी अभी भी इससे वंचित है। यही कारण है कि बाल अधिकार को भारतीय संविधान में भी अहम जगह दी गई है। मतलब हमारे देश में बाल अधिकार को इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है, क्योंकि अभी भी ऐसी बहुत सारी आबादी है जो सुविधाओं से वंचित रह गए, वंचित वर्ग के हैं, इसलिए संविधान में भी इसको अहम भूमिका दी गई है। इसके नेक्स्ट है भारत के संविधान में बाल अधिकार। मतलब भारत के संविधान में बाल अधिकार के कौन कौन से प्रावधान किए गए उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे संविधान में बच्चों के मुख्य अधिकार निम्न है। मतलब कि कौन कौन अधिकार। पहला, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर तक मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा। मतलब जितने भी बच्चे 6 से 14 वर्ष तक हैं उनको मुक्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये संविधान में प्रावधान किया गया। दूसरा क्या है, 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों को रोजगार लगाने से बचाना। मतलब आप देखते होंगे कि होटल में छोटे छोटे से बच्चे काम करते हैं, तो ये सब बच्चे को पढ़ने के लिए आज़ादी देना है और इसे रोजगार में लगाने से बचाना है, ये भी संविधान में प्रावधान किया गया। तीसरा क्या, आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त रोजगार में ज़बरदस्ती प्रवेश से बचाना। मतलब कि कोई घर का बच्चा रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है, तो वो लोग काम करने लगते हैं, जोखिम भरे काम करते हैं, जैसे कारखाना ये सब में काम करते हैं, जिससे उनकी जान पर आ जाती है। इसलिए ये सब काम से बचाने के लिए सरकार ने संविधान में इसके प्रावधान किए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। यह आयोग ये सुनिश्चित करता है कि बाल अधिकार का प्रभावी रूप से संरक्षण हो सके। इसके अतिरिक्त वह राज्य को बाल विकास से संबंधित योजना हेतु भी निर्देश जारी कर सकता है। मतलब कि यह आयोग यह देखता है, यह सुनिश्चित करता है कि बाल अधिकार के प्रभावी रूप से संरक्षण हो सके, इसका मिसयूज ना हो सके। इसके अतिरिक्त मतलब राज्य में बाल अधिकार के प्रावधान में कुछ योजना बनाई, ये सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार
संरक्षण आयोग। एक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019, मतलब 2019 में शिक्षा का अधिकार नियम आया था। इसमें क्या क्या बोला गया है? पहला, सरकार प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी। मतलब कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। दूसरा, विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। ये नहीं कि अब नियम बना दिया गया और विद्यालय है ही नहीं, तो विद्यालय भी हो, इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करें। तीसरा, दुर्लभ वर्ग के बालक और अलाभान्वित बालक के बीच पक्षपात ना हो सके। मतलब ऐसे बालक जो दुर्बल हैं, जिन्हें सुविधा ना मिला, अलाभान्वित है, तो ये सब के बीच पक्षपात ना हो सके, ये भी सुनिश्चित करेगा। अब 4, जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन शिक्षण कर्मचारी वित्त और शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाएगा। मतलब सरकार अवसंरचना करवाएगा, विद्यालय भवन की मरम्मत करवाएगा, या फिर विद्यालय भवन नहीं है तो विद्यालय भवन बनाएगा, शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाएगा, ऊपर से शिक्षक उपलब्ध करवाए। ये सब कार्य सरकार की ही है। उसके आगे है चौथा, प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ 4 और पाठ्यक्रमों का समय विहित किया जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि विद्यालय है, बच्चे भी है, शिक्षक भी है, शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध है और जब मन तब पढ़ाई स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं। इसमें पाठचर्या, पाठ्यक्रम, सिलेबस, विद्यालय में क्या होना चाहिए, ये सब और समय सुनिश्चित करना भी सरकार का ही कर्तव्य है। इस तरह से आप लोग का F1 पेपर का यूनिट 1 ख़त्म हुआ। अगर आपको यूनिट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।